ट्रैफिक साइंस एंड सिंबल्स के बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। और ट्रैफिक साइंस एंड सिंबल्स के बारे में सबसे पहली चीज जो आपको जाननी है वो ये जाननी है कि ट्रैफिक साइंस एंड सिंबल्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला, जिसको बोलते हैं मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब क्या होता है? जिसको मानना जरूरी है। अगर आप उसको नहीं मानेंगे तो हो सकता है कि आपका चालान हो जाए, हो सकता है कि आपको फाइन कर दिया जाए। इसको बोलते हैं मैंडेटरी या फिर रेगुलेटरी साइन। ठीक इसी तरीके से अब ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो मैंडेटरी साइंस होंगे, जितने भी मैंडेटरी साइंस होंगे, ये सारे मैंडेटरी साइन गौर कीजिएगा कि सर्कल में ही आएगा, 2 को छोड़ करके। 2 को छोड़ करके लगभग सारे मैंडेटरी साइन सर्कल में आएंगे। सर्कल में मतलब वृत्ताकार जो साइन होता है उसी में आएगा। इसके अलावा दूसरा टाइप का एक साइंस एंड सिंबल्स होता है, उसको बोलते हैं, सेकंड जो पार्ट है इसका, उसको बोलते हैं कॉशनरी साइन। कॉशनरी साइन का काम क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं सचेतक चिन्ह। अब नाम से ही स्पष्ट है, क्या? सचेतक चिन्ह मतलब वैसा चिन्ह जो आपको सचेत करता है, वैसा चिन्ह जो आपको सचेत करता है। अब सचेत करने का काम क्या है? अब सीधी सी बात है, नाम ही है सचेतक चिन्ह। इसका क्या मतलब है कि सिर्फ आपको सचेत करने के लिए है कि आगे ऐसा है, थोड़ा संभल के जाओ, नहीं तो कुछ हो जाएगा, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। संभलने के लिए आपको आगे संभल के जाए, ताकि आप आगे संभल के जाए, बस उसके लिए वो साइंस एंड सिंबल्स होते हैं। तो वो जो सिंबल्स होते हैं आमतौर पर ट्रायंगल में होते हैं। इसको दिखाइएगा जरा, इस टाइप के होंगे। ये जितने भी हैं ये सारे आपके कॉशनरी साइंस एंड सिंबल्स हैं। और उसके अलावा एक तीसरा पार्ट होता है जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेटरी साइंस एंड सिंबल्स। इंफॉर्मेटरी साइंस एंड सिंबल्स जितने भी होंगे वो लगभग, इंफॉर्मेटरी का मतलब समझिए सिर्फ सूचना देने के लिए होते हैं। क्या? सिर्फ आपको सूचना देने के लिए होते हैं कि आगे क्या है, आगे क्या है। रास्ते पे चल रहे हैं तो रास्ते पे आगे क्या आने वाला है उसका सूचना देने के लिए आपको इंफॉर्मेटरी साइंस लगाए जाते हैं, जो कि आमतौर पे रेक्टेंगल में होता है। क्या होता है? आयताकार फिगर में होता है। एक बार उस तरफ फोकस कर दीजिए। ये जो उधर देख रहे हैं, इधर जो देख रहे हैं, ये आपका, वो आपको इंफॉर्मेटरी साइंस एंड सिंबल्स है। तो सबसे पहले इस तरफ ले लीजिए। अब क्या है कि हम तीनों को सेपरेटली देखेंगे। एक साथ देखने से क्या होता है? माइंड में कॉम्प्लिकेशन आता है। क्या होता है? माइंड में कॉम्प्लिकेशन आता है। और एक साथ बहुत सारी चीजों को देख लेने पे इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मैटर कि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आज सिर्फ हम डील करेंगे मैंडेटरी साइंस एंड सिंबल्स को, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम डील करेंगे कॉशनरी को, और उसके नेक्स्ट क्लास में इंफॉर्मेटरी को। तो हम देखना शुरू करते हैं, किसको देखना शुरू करते हैं? हम लोग मैंडेटरी साइंस एंड सिंबल्स को। हम आपको सर्कल के अंदर दिखेंगे, सर्कल के अंदर दिखेंगे, लेकिन सर्कल के भी अलग अलग कलर होते हैं। अलग अलग कलर जो है अलग अलग चीजें बताती है। लेकिन 2 साइन ऐसे मिलेंगे जो सर्कल के अंदर नहीं होंगी। तो दोनों साइन काफी आसान है याद करना। सिर्फ एक ही साइन है पूरे ट्रैफिक साइंस एंड सिंबल्स में, सिर्फ एक ही साइन है जो ट्रायंगुलर फिगर में आती है, अष्टभुजाकार फिगर में आती है। उसको देखते ही समझ जाइएगा कि उसका मतलब है स्टॉप। क्या है उसका मतलब? है स्टॉप। जैसा कि आप इसको देख सकते हैं, फोकस करेंगे यहाँ पे, जैसा कि आप इसको देख सकते हैं, स्टॉप का सिंबल है, ये अष्टभुजाकार में। पूरे ट्रैफिक साइंस एंड सिंबल्स में सिर्फ एक सिंबल ऐसा है जो अष्टभुजाकार है, वो क्या है? स्टॉप का। स्टॉप का ये जहां भी दिख जाए अष्टभुजाकार सिंबल, समझ जाइएगा कि आपको रुकने के लिए कहा जा रहा है, रुकने के लिए कहा जा रहा है। रेड में ही होगा, ये रेड में ही होगा, ये रेड में ही होगा। और दूसरा देखिए, दूसरा एक्सेप्शन वाली बात कर रहे हैं मैंडेटरी साइन में। दूसरा क्या है कि उल्टा त्रिभुज बना हुआ है, उल्टा त्रिभुज बना हुआ है, उल्टा त्रिभुज। उल्टा त्रिभुज का मतलब क्या होता है? रास्ता दीजिए, गिव वे, गिव वे। अब ये उल्टा त्रिभुज का कुछ कॉन्सेप्ट आपको नजर आ रहा है? उल्टा त्रिभुज का कुछ कॉन्सेप्ट, रास्ता दीजिएगा क्या मतलब है? पास दीजिए, मतलब पीछे जो गाड़ी आ रही है उसको आगे निकलने दीजिए। अब देखिए गाड़ी यहीं पे है, अब गाड़ी किस तरीके से निकल सकती है आगे? या तो हम यहाँ पे है तो या तो इधर से निकलेगी या फिर इधर से निकलेगी, ठीक है। और उसी कॉन्सेप्ट को पकड़ करके रास्ता दीजिए का सिंबल क्या है? वो उल्टा वाला त्रिभुज बना दिया गया, उल्टा वाला त्रिभुज बना दिया गया, या इधर इधर किधर से भी निकल जाए। तो रास्ता दीजिए। 2 सिंबल ऐसा है, एक ऑक्टेंगुलर फिगर जिसका नाम स्टॉप, और उल्टा त्रिभुज, उल्टा ट्रायंगल जो होता है उसको क्या कहते हैं? रास्ता दीजिए के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं ये जो क्रॉस वाला सिंबल है, क्रॉस वाला सिंबल है। पहले तो क्रॉस का मतलब समझ लीजिए, सिंगल क्रॉस जो है ऐसे करके थोड़ा टेंजेंट लाइन देख रहे हैं कि सर्कल को दोनों तरफ से छू रहा है, थोड़ा टेढ़ा लाइन है, हाँ है ना, ये टेंजेंट लाइन। तो दोनों तरफ से सर्कल को काटती हुई जो
जो भी सर्कल को काटा हुआ वाला सिंबल होगा, जितना भी सिंबल देख रहे हैं, सर्कल कट जाने का मतलब है कि ये निषेध है, प्रोहिबिटेड है। मतलब इसको आप करेंगे ना तो चल जाएंगे, या तो फाइन हो जाएगी, या फिर जेल हो जाएगी, या फिर चालान हो जाए, जो भी हो जाए, मतलब पनिशमेंट के भागीदार आप बनेंगे। ये इसका मतलब है। ये कट जाने का मतलब है, सर्कल कट जाने का मतलब है कि ये करना आपको नहीं है, ये करना आपको नहीं है। अब क्या है, नहीं है करना, तो अब क्या क्या नहीं करना है और किसका मतलब क्या है वो आपको पकड़ना पड़ता है। ये मैक्सिमम चीजें, ट्रैफिक साइंस एंड सिंबल्स की मैक्सिमम चीजें हमारे कॉमन सेंस पर डिपेंड करती है। किस पे? कॉमन सेंस पे डिपेंड करती है। अगर जिन लोगों के पास कॉमन सेंस है, मैक्सिमम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि ये कहना क्या चाहता है। जैसे देख रहे हैं यहां पे, देखिए कि एरो ऊपर की तरफ जा रहा है एरो ऊपर की तरफ, और एरो अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या मतलब है? एंट्री। समझ रहे हैं? अंदर की तरफ एरो जा रहा है मतलब क्या? एंट्री। काट दिया गया है, इसका मतलब क्या? नहीं मतलब एंट्री नहीं करना है, मतलब क्या? नो एंट्री मतलब एंट्री प्रोहिबिटेड। तो इस टाइप का सिंबल अंदर की तरफ तीर वाला दिखाई दे दे और कटा हुआ दिखाई दे दे तो उसका मतलब क्या है? नो एंट्री। सर्किल के अंदर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि मैंडेटरी फाइन है। अगर एंट्री करबो ना बाबू, एंट्री अगर कई लो तो सीधे फाइन ठोका जाए, इसका ई मतलब है। अब आगे देखिए, अब दो चीज समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए दो गाड़ियों का फिगर है। एक देख रहे होंगे कि बाइक चलाते हुए युवक का फोटो है और एक कार का फोटो है, बाइक और कार का फोटो है। अब ई मत समझ जाइएगा कटा हुआ है यहाँ भी सर्कल। अब इसका मतलब आप ये मत समझ जाइएगा कि बाइक और कार का जाना माना है। अगर बाइक और कार दोनों एक साथ दिख जाए और कटा हुआ सर्कल मिल जाए तो समझ जाइएगा कि कोई भी गाड़ी का प्रवेश वर्जित है। उस एरिया में कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती है, इसी से मिलता जुलता एक साइन है जिसको पकड़ना पड़ेगा। यहां पे देखिए एक सर्कल कटा हुआ है और सर्कल कटा हुआ है, उसमें क्या है कि दो कार का फिगर स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। दो कार का फिगर स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है, जो कि सेम टाइप का दिख रहा है ना, और सेम टाइप का दिख रहा है। इसका मतलब है कि देखिए ये गाड़ी इधर लेफ्ट साइड से है, इसको ओवरटेक करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, इसको ओवरटेक करने की कोशिश की जा रही है और इसको काट दिया गया है कि भैया ये करना मना है। मतलब क्या? ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, ओवरटेक नहीं करना है, मतलब आगे निकलना मना है, इस टाइप के। तो इसमें डिफरेंस को समझिएगा। बाइक और कार एक साथ रहे, इसका मतलब है कि कोई भी गाड़ी अंदर नहीं घुसनी चाहिए, ठीक है, कोई भी गाड़ी का आना मना है। जबकि दो कार एक साथ दिख जाए तो इसका मतलब है कि ओवरटेक मना है। ये थोड़ा डिफरेंस समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दोनों को एक तरीके से जज कर लीजिएगा, दोनों का मीनिंग एक टाइप से निकालिएगा तो गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। इसको हम बाद में डील करेंगे, पहले ये निषेध वाला पूरा डील कर लेते हैं। अब आगे देखिए, इस दोनों के अलावा ज्यादा कंफ्यूजिंग कुछ भी नहीं है। निषेध वाला में ज्यादा कंफ्यूजन कुछ नहीं है। जिस चीज का फिगर दिखाई दे समझ लीजिए वही निषेध है। जिस चीज का फिगर दिखाई दे वही चीज निषेध है। मान लीजिए सर्कल को काटा रहेगा रेड से और अंदर में जो फिगर दिखाई देगा समझ लीजिएगा वो चीज वहां पे मना है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ट्रक है और इसको सर्कल को काटा हुआ है रेड कलर से, है ना, काटा हुआ है, इसका मतलब है कि ट्रक का आना मना है। जहां पर ये लगा रहेगा इसका मतलब है कि आगे ट्रक नहीं जा सकता है। ट्रक जाएगा तो ट्रक वाले को फाइन हो जाएगा, ट्रक जाएगा तो ठीक इसी तरीके से। देखिए यहाँ पे बैलगाड़ी है, इधर देखिए हाथ वाला ठेला है, इसका मतलब क्या है कि हाथ वाला ठेला और बैलगाड़ी ये सब जो है इस एरिया में प्रोहिबिटेड है। जिसका फिगर आएगा वही। यहाँ देखिए आगे क्या है, खाली बैलगाड़ी है और उसको काट दिया है सरकार से, तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि बैलगाड़ी का जाना मना है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे टांगा है तो क्या होगा? टांगा का जाना मना है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा? हाथ का ठेला जाना मना है। ठीक इसी तरीके से आगे देखिए साइकिल भी काटा हुआ है, रेड कलर का सर्कल है उसको काटा हुआ है, साइकिल है। इसका मतलब क्या है कि साइकिल का प्रवेश वर्जित है, साइकिल लेकर के नहीं जाना है उस क्षेत्र में, ठीक है। आदमी चल रहा है, पैदल चल रहा है, यहाँ पे आदमी उसको काट दिया है, इसका मतलब क्या है? पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड। पैदल चलने वाले लोग उधर नहीं जाएं, पैदल चलने वालों का जाना मना है, ठीक है। अब देखिए ऐसे करके आप दाहिना मुड़ने का सिंबल दिया, देखिए राइट में एरो दिया है ना, काट दिया है। इसको काटने का मतलब तो पता है कि नहीं करना है, वो निषेध है, ठीक है। काटने का मतलब क्या है? नहीं करना है, निषेध है। और दाहिना साइड वाला एरो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि दाहिने मुड़ना मना है। कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है सब कुछ, ठीक है। इसी तरीके से इसका उल्टा दे देगा तो क्या हो जाएगा? बायां मुड़ना मना है। अब देखिए यू आकार का चिन्ह दिया हुआ है, यू टर्न, इसको बोलते हैं यू टर्न, मतलब उल्टा घूमना।
यू टर्न का मतलब क्या है? उल्टा घूमना, मतलब जिस दिशा से आप आ रहे थे वापस मुड़ करके उसी दिशा में जाना, उसी दिशा में जाना। ये काट दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि यू टर्न मना है। यू टर्न मना है। कई बार क्या होता है कि गाड़ी चलाने वालों को ना बड़ी आदत भी लगी होती है, जहां मर्जी वहीं से गाड़ी घुपेड़ देता है, गाड़ी घुमा लेता है। ऐसे में क्या होता है, कई बार एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। तो जिस एरिया में जहां तहां पे टर्न करने पे, जहां तहां पे वापस मुड़ जाने पे खतरे की ज्यादा चांस होती है, उस एरिया में यू टर्न मना लगा दिया जाता है, या फिर बहुत सारे रीजन से लगाया जाता है, सिर्फ उतना ही कारण से नहीं। ठीक, आगे देखेंगे, इस पे तो बात हो चुकी है, इस पे बात हो चुकी है। आगे देखिए, हॉर्न लगा हुआ है, हॉर्न का फोटो लगा हुआ है, देख रहे हैं? हॉर्न का फोटो लगा हुआ है, इसको काट दिया है। तो क्या मतलब है कि हॉर्न बजाना मना है। बजेबा ना बबुआ तो सीधे चालान हो जाए। का हॉर्न बजेबा तो चालान हो जाए। जिस क्षेत्र में है, अगर गाड़ी लेके जा रहे हैं कहीं पे ये लगा हुआ है, इसका मतलब है कि हॉर्न बजाना मतलब है मना है, मतलब कि ये जो क्षेत्र है वो साइलेंस जोन है। क्या है? ये जो जोन है वो साइलेंस जोन है। यहाँ पे हमको शांति बनाए रखना है। ये कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है? हाँ, आमतौर पे हॉस्पिटल वगैरह वाला क्षेत्र में लगाया जाता है। जी हाँ, पोस्ट एरिया में या फिर अधिकारी लोगों का आवास होता है उस क्षेत्र में कई सारा रीजन से लगाया जाता है, लेकिन आमतौर पे ये हॉस्पिटल के आसपास तो कंपलसरी रहता है। ठीक है, हाँ, बहुत सारा आर्मी वगैरह वाला में भी होता है, और कई सारा स्पेशलाइज जोन में भी लगाया जाता है। साइलेंस जोन अपने जरूरत के हिसाब से घोषित किया जाता है वो ट्रैफिक वालों के द्वारा। ठीक है, अब देखिए यह सर्किल है रेड कलर का, इसमें देखिए इधर दोनों तरफ बीच में 2M का एक फिगर दिया हुआ है, कुछ नंबर लिखा हुआ है। M का मतलब तो सबको समझ में आता होगा, मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। आज देखिए लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ दिया हुआ, मतलब हॉरिजॉन्टली एरो दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? चौड़ाई। हॉरिजॉन्टली का मतलब चौड़ाई। अब देखिए इसका मतलब है कि 2 मीटर से चौड़ा गाड़ी इधर नहीं जा सकता है। क्या? 2 मीटर चौड़ा गाड़ी, मतलब अगर ये कहीं दिख जाए किसी रोड पे या पुल के आसपास लगा हुआ, तो इसका मतलब आमतौर पे पुल वगैरह पे लगाया जाता है, चौड़ाई सीमा होता है उसका, है ना? चौड़ाई की सीमा होती है उसकी, तो आमतौर पे बाहर लगा दिया जाता है। क्या है कि आप समझ जाए कि 2 मीटर से ज्यादा चौड़ा अगर गाड़ी है ना हमारा, तो उधर जाए ही ना। अगर जबरदस्ती घुपाने की कोशिश कीजिएगा तो क्या होगा? फंस जाइएगा, नहीं तो फाइन तो होना ही है, फाइन तो होना ही है। तो चौड़ाई सीमा इंडिकेट करने के लिए, चौड़ाई सीमा को इंडिकेट करने के लिए इस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अंदर में जो फिगर डालेगा समझ जाइएगा, उससे ज्यादा का जो चौड़ाई वाला गाड़ी है उसको लेके नहीं जाना है हमको। ठीक इसी तरीके से इसको क्या किया है, ऊपर नीचे वाला कर दिया, वर्टिकल एरो, है ना? ऊपर से एरो, नीचे से एरो। इसका मतलब वर्टिकल का मतलब तो समझ ही रहे हैं, लंबाई की बात, ऊंचाई की बात कर रहा होगा। सॉरी, क्या कर रहा होगा? वर्टिकल है तो ऊंचाई की बात कर रहा होगा, सीधी सी बात है। वर्टिकल एरो है दोनों तरफ, है कि नहीं? तो ये ऊंचाई की बात कर रहा होगा। ऊंचाई की बात कर रहा है तो सीधी सी बात है, बीच में एक फिगर लिखा हुआ है 3.5 M का मतलब तो पता है? मीटर। इसका मतलब है कि 3.5 मीटर से ज्यादा ऊंची गाड़ी नहीं जानी है। 3.5 मीटर से ज्यादा ऊंची गाड़ी नहीं जानी है। कहाँ लगता है? पुल पर, पुल वगैरह के आसपास लगता है, या फिर देखे होंगे कई बार रेलवे फाटक के पास भी लगता है। रेलवे फाटक के पास भी लगा दिया जाता है। देखिए आगे देवा चौक है, देवा चौक वाला गुमटी है, उस तरफ से जो लोग आते होंगे देखिएगा, हाजीपुर वगैरह जो जाते होंगे देखिएगा देवा चौक पे लगाया हुआ है। ठीक है, देवा चौक अलग अलग कारण से लगाया जाता है। रोड सेफ्टी रीजन से भी लगाया जाता है, और कुछ ट्रैफिक से रिलेटेड मामलों से कंट्रोल करने के लिए, ट्रैफिक से रिलेटेड कुछ मामला होता है उससे हेवी वाहन को भी ओवरलोड होता है, ओवरलोडिंग को रोकने के लिए भी होता है, बहुत सारा कुछ करने के लिए होता है। ठीक है, ओवरलोडिंग या फिर जरूरत से ज्यादा ऊंचा कर लेने से गाड़ी का बैलेंस खराब होता है, बहुत सारा रीजन होता है। एक्सीडेंट वगैरह को रोकने के लिए लंबाई सीमा निर्धारित कर दी जाती है। ठीक है, अलग अलग रीजन से बहुत सारे रीजन होते हैं। बस सिंबल देख के समझ जाना है कि इससे ज्यादा ऊंचाई नहीं होनी चाहिए गाड़ी की, नहीं तो जा ही नहीं पाएगी। कहीं गलती से जबरदस्ती घुसेरने का कोशिश कीजिएगा तो फिर वही कहानी। कई बार फाटक लगा हुआ मिल जाएगा, तब तो आप मजबूर हो जाएंगे। क्या? तब तो आप मजबूर हो जाएंगे। आपका ऊंचाई इसमें ज्यादा रहेगा तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिएगा, जाइए नहीं पाएगा। लेकिन कई बार फाटक नहीं लगा रहता है, और वैसे कंडीशन में आप अगर उससे ज्यादा ऊंची गाड़ी लेके चले जाते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, फाइन हो सकता है। अदरवाइज फाटक लगा रहेगा तो वैसे भी आप नहीं जा पाएंगे। लेकिन उससे पहले, फाटक से पहले आपको इंडिकेट कर दिया जाएगा, ये इस टाइप का लगा दिया जाता है। क्या? कि इससे ज्यादा ऊंची गाड़ी है ना बाबू आपकी, इससे ज्यादा ऊंचाई तक लोड किए हुए है ना, तो आप घुसवे मत कीजिए, यहाँ पे जाइए मत कीजिए, रास्ता बदल लीजिए। क्या? रास्ता बदल लीजिए। ठीक इसी तरीके से देखिए ये गाड़ी का फोटो है, अब देखिए पूरे लंबाई को कवर करते हुए एरो है ना? पूरे लंबाई को कवर करते हुए लेफ्ट और राइट में, है ना? गाड़ी का सिंबल देखिए, ट्रक का फोटो है और दोनों पूरा एरिया को, पूरा लंबाई को कवर करते हुए है ना सिंबल।
अब देखिए इसका मतलब क्या है कि लंबाई की बात कर रहा है, क्या गाड़ी की लंबाई की बात कर रहा है, किसकी गाड़ी की लंबाई। ये देखिए ऊपर नीचे वाला ऊंचाई की बात कर रहा था, बाएं दाएं वाला चौड़ाई की बात कर रहा था, और ये पूरा को एक साथ कवर कर रहा है तो लंबाई की बात कर रहा होगा। इतना तो दिमाग है सबके पास। मीटर में इसका भी फिगर लिखा हुआ है 10M फिगर लिखा हुआ है। फिगर बदल सकता है, जहां पे रोड की जरूरत के हिसाब से फिगर बदल सकता है। इसका मतलब है इस टाइप का दिख जाए जहां पे लंबाई आप समझ जाइएगा कि इससे ज्यादा लंबी गाड़ी को हमको यहाँ पे लेके नहीं जाना है, इससे ज्यादा लंबी गाड़ी को हमको लेके नहीं जाना है। ठीक इसी तरीके से देखिए राउंड सर्कल है और उसमें एक फिगर दिया हुआ है 5T। और टी का मतलब समझते हैं टन, मीट्रिक टन। टन का मतलब मीट्रिक 10 कुंटल, टन का मतलब 10 कुंटल। तो 5T का मतलब कितना 50 कुंटल, 50 कुंटल। इसका मतलब है ये जहां पे लगा रहेगा, इसका मतलब है कि अगर आपकी गाड़ी का वजन लादान समेत सामान जो लोड है, लेडन जो गुड्स है, उसका मिला करके अगर 50 कुंटल से ज्यादा मतलब कि 5 टन से ज्यादा है तो आप इस क्षेत्र में प्रवेश ना करें तो बेहतर है। हो सकता है ये पुल वगैरह पे भी लगाया जाता है, पुल वगैरह पे भी लगाया जाता है। ठीक है, आमतौर पर पुल वगैरह पे ही लगता है। कुछ रोड भी होता है जो रोड का कैपेसिटी कमजोर होता है तो वहाँ पे भी लगा दिया जाता है। ठीक है, कुछ रोड सेंसिटिव होता है जहाँ पे दब जाता है, दबने उबने का डर रहता है, या फिर मेटल कमजोर होता है जहाँ पे, वहाँ पे भी लगा दिया जाता है। अलग अलग रीजन से सबका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो भार सीमा डिसाइड कर दिया जाता है। आमतौर पे ये पुल के आसपास दिखेगा आपको। ठीक है, पुल के आसपास दिखेगा, या फिर दलदल वगैरह का भी डर हो जहाँ पे, वहाँ पे भी, जहाँ पे दबने उबने का डर होता है मिट्टी का, वहाँ पे भी बहुत सारा जगह होता है। लेकिन आमतौर पे ये पुल के पास दिखेगा। इसका मतलब है 5T का मतलब 5 टन से ऊपर की गाड़ी को हमको लेके नहीं जाना है वहाँ। अब देखिए इसका मतलब समझते हैं, ये देखिए चक्का है, इधर चक्का है, बीच में देखिए दोनों को जोड़ने वाला क्या है, एक्सल है। क्या है, एक्सल है। तो इसका मतलब है 4T लिखा हुआ है। 4T का मतलब तो सबको समझ में आता है, 4 टन मतलब 40 क्विंटल। एक्सल भार 40 क्विंटल एक्सल भार वाले गाड़ी को, 40 क्विंटल एक्सल भार मतलब कि 4 टन से ज्यादा एक्सल भार वाले गाड़ी को वहां पे लेके नहीं जाना है। अब देखिए भार सीमा और एक्सल भार में क्या डिफरेंस है, भार सीमा और एक्सल भार में क्या डिफरेंस है, किसी को पता है? वो सामान सहित हाँ, बगैर सामान के और ये बगैर सामान का गाड़ी का जो चक्का के माध्यम से जमीन पे जितना वेट डाला जाता है उसको क्या कहते हैं, एक्सल भार कहते हैं, एक्सल भार कहते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात याद रखिएगा, इस टाइप का फिगर दिखाई दे तो एक्सल भार वाला इतना जो भी फिगर रहे, जो भी फिगर दिया रहे, मान लीजिए यहाँ पे 40 है मतलब कि 4 टन से ज्यादा एक्सल भार वाली गाड़ी को नहीं लेके जाना है उस क्षेत्र में जहां पे ये लगा रहेगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। राउंड सर्कल है, सर्कल है रेड कलर का, और उसमें एक फिगर लिखा हुआ है 50। ये 50, 60, 10, 20 कुछ नहीं दिया रहे, फिर 50, 60, 10, 20 जो भी लिखा रहे समझ जाइएगा कि किलोमीटर का बात कर रहा है। किसका? किलोमीटर का। रेड सर्कल में रहे तो समझ जाइएगा रेड का मतलब ही क्या है, लिमिटेशन तय करता है। रेड का मतलब क्या है, रेड का मतलब क्या है कि आपका लिमिटेशन तय करता है। और जैसे ही रेड सर्कल में 50 लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब है कि स्पीड की बात हो रही है, और ये कह रहा है कि 50 के बाहर मत जाइए बबुआ, 50 के बाहर अगर जाइबो ठोका दे तो बस, या अगर पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो फाइन ठोका जाएगा, या फिर बहुत सारे रोड पे ट्रैफिक वो कंट्रोल करने के लिए सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी लगा रहता है। तो वैसे कंडीशन में आप पे चालान हो सकता है, आप पे चालान हो सकता है। तो ये फिगर बदल सकता है जरूरत के हिसाब से, एरिया का पॉपुलेशन के हिसाब से, रोड के कंडीशन के हिसाब से, सब 40 भी रहता है। हाँ, देख करके सबको देख करके डिसाइड किया जाता है। और जहां पे ये दिख जाए, ठीक है, वो अब तो बहुत सारा अपना लोग के क्षेत्र में जो दिया हुआ है उसमें डायरेक्ट लिखिए देता है गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा लिखिए देता है। लेकिन आमतौर पर स्टैंडर्ड जो सिंबल है वो यही है, इस टाइप से दिखेगा। आप समझ जाइएगा क्या कि 50 किलोमीटर से ज्यादा गति से हमको गाड़ी इस क्षेत्र में नहीं चलानी है। फिगर बदल जाएगा तो उसके हिसाब से काम कीजिएगा। अब देखिए रेड कलर का सर्किल है, काटा हुआ है, और दोनों साइड से ब्लू कलर का आधा आधा पार्ट रंगा हुआ है ना बीच में। इसका क्या मतलब है, नो पार्किंग। काटा हुआ है इसका मतलब तो समझिए गए, नो, प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड मतलब कि नहीं करना है, नहीं करना है। आई ब्लू कलर वाला का मतलब पार्क नहीं करना है, मतलब कि गाड़ी खड़ी करके हमको जाना नहीं है। नहीं होता है कि जहां मर्जी चल देते हैं।
अब कुछ ऐसा जगह होता है, सेंसिटिव जोन होता है, ऐसा जगह होता है जहाँ पे गाड़ी खड़ा कीजिएगा और ताबड़तोड़ पीछे 100 गाड़ी का लाइन लग जाता है, 1000 गाड़ी का लाइन लग जाता है, होता है ऐसा। काहे जाम से बचने के लिए, या फिर बहुत सारा पर्सनल रीजन से भी होता है। कई बार क्या होता है कि आपका घर रहेगा, आपके घर के गेटवे के आगे आदमी लगा देगा, आपके घर के गेटे के आगे देखिएगा कि बाजार में अगर आपका घर है तो शॉपिंग करने के लिए लोग आएगा, मॉल जाने के लिए लोग आएगा, क्या करेगा कि आपके गेट के सामने गाड़ी लगा के चल जाएगा। होटल में नाश्ता करने के लिए आएगा, आपके गेट के सामने में गाड़ी लगा के चला जाएगा, आपके बाउंड्री के सामने में गाड़ी लगा के चला जाएगा। और जब आप अपना गाड़ी निकालेंगे तो आपको फजीहत होती है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप ये वाला फाइन लेकर के क्या कीजिए, टांग दीजिए अपने गेट पे, टांग दीजिए अपने गेट पे। इसका मतलब ये हो गया, आप ये बताना चाहते हैं जो आने जाने वाले लोग हैं उसको कि देखिए भैया, यहाँ पे अगर गाड़ी खड़ा कीजिएगा ना, यहाँ पे गाड़ी खड़ा कीजिएगा तो कुछ ना कुछ पनिशमेंट दे देंगे हम। ये तो हुआ पर्सनल रीजन से, लेकिन आमतौर पे ये ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, ये पर्सनल रीजन वाली बात हटा दीजिए, आमतौर पे ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए सेंसिटिव जोन में जहाँ पे जाम वगैरह लगने की संभावना होती है, या फिर बहुत सारे रीजन पे जहाँ पे पार्किंग करने से दिक्कत हो सकती है, उस रीजन में ट्रैफिक पुलिस खुद लगाती है। ट्रैफिक कंट्रोलर जो होते हैं हमारे वहाँ पे, जो ट्रैफिक मैनेज करने वाले लोग होते हैं, वो खुद लगवाते हैं कि कहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए, इसी टाइप का सिंबल मिलता जुलता है, गौर किए हैं, ब्लू कलर का है लेकिन 4 डबल क्रॉस है ना, इसमें सिंगल क्रॉस था ना, इसमें डबल क्रॉस, इधर से भी इधर से भी। इसका क्या मतलब है, पार्किंग से मिलता जुलता है। क्या है इसका मतलब है, ना तो गाड़ी रोकना है आपको और ना ही खड़ी करनी है, ना तो गाड़ी आपको रोकनी है ना ही खड़ी करनी है। मतलब नो स्टैंडिंग नो स्टॉपिंग, नो स्टैंडिंग नो स्टॉपिंग। ये कहाँ पे लगता है, आप गौर किए होंगे कि टेम्पो वाला बड़ा बदमाशी करता है रोड में, गौर किए हैं क्या करता है कि रोड भी पटना वगैरह में ज्यादा होता है, खासकर अशोक राजपथ में, चाहे अशोक राजपथ में ज्यादा होता है। हाँ, बहुत सारा क्या कीजिए, रोड पूरा भीड़ जमा रहता है, रोड पे पूरा भीड़ लगा रहता है। ऑटो वाला क्या करेगा, ससुरा पैसेंजर चढ़ाने के लिए तुरंत गाड़ी रोक देगा, ससुरा पैसेंजर उतारने के लिए गाड़ी रोक देगा। अब इस चक्कर में क्या होता है कि पीछे वालों को फजीहत हो जाती है और बड़ी लंबी लाइन लग जाती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो इस सब रीजन से बचाने के लिए इस टाइप का सिंबल, जिस जोन में ये सब सीन क्रिएट हो जाता है, उस सब क्षेत्र में ये सिंबल आमतौर पर लगा दिया जाता है। इससे ये पता चलता है कि देखिए, चाहे लाख आपको पैसेंजर उतारना हो, चाहे लाख आपको पैसेंजर चढ़ाना हो, लेकिन आप अगर इस क्षेत्र में रोकिएगा ना तो सीधे फाइन ठोक देंगे, सीधे चालान ठोक देंगे। इसलिए ज़्यादा होशियारी नहीं, आगे जहाँ स्टॉपेज बनाया हुआ है, जहाँ पे स्टॉप बनाया हुआ है, वहाँ पे जाके पैसेंजर उतारिए, पैसेंजर चढ़ाइए, जो करना है कीजिए। और जहाँ तहाँ रोकिएगा तो बस फाइन हो जाएगा, बस उस क्षेत्र के लिए लगाया जाता है। अब देखिए, ये सारा तो देख रहे थे, सब रेड कलर का सर्किल था, देख रहे थे, ये सब रेड कलर का सर्किल था। रेड कलर का सर्किल क्या होता है कि आमतौर पे आपका लिमिटेशन फिक्स करता है, आमतौर पे आपको मना करता है किसी चीज के लिए कि देखे बाबू, या तो ये नहीं करना या फिर इससे ज्यादा नहीं करना, या तो सीमा बताएगा या फिर सीधे बोलेगा कि मत करना। समझ रहे हैं, आमतौर पे रेड कलर वाला सर्किल यही बताता है। लेकिन अब देखिए, ब्लू कलर वाला सर्किल आ गया है, देख रहे हैं, अब उसका उल्टा हो गया। ब्लू कलर है, फाइव में रेड वगैरह नहीं है जी, ब्लू कलर में अगर व्हाइट कलर का सिंबल आ जाए, इसका मतलब समझ लीजिएगा कि इस काम को करना अब जरूरी है। क्या है, यहाँ पे क्या था कि इससे बाहर का करना मना था, यहाँ पे क्या है, इसको करना जरूरी है। जो जरूरी होगा वो व्हाइट में आ जाएगा, जरूरी है वो ब्लू कलर के सर्किल में व्हाइट कलर और व्हाइट में आएगा। हाँ, और जो नहीं करना है वो ब्लैक और रेड में। हाँ, ये देख रहे हैं, रेड में आया है सब, और लिमिटेशन तय करने वाला भी पूरा रेड में आएगा। ठीक है, अब देखिए, तो इसका ब्लू कलर में है, इसका मतलब तो सब समझ रहे हैं कि सब अनिवार्य का बात कर रहा है, कंपलसरी का बात कर रहा है। जो भी सिंबल होगा उसका मतलब है कि वो करना कंपलसरी है, वो करना कंपलसरी है। अब देखिए, यहाँ पे ब्लू कलर के सर्किल में लेफ्ट एरो है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि अब बायां मुड़ना जरूरी है, बायां मुड़ना अनिवार्य है। अगर आप बायां नहीं मुड़ते हैं तो आगे पंगा हो सकता है। तो बहुत सारा रीजन होता है, हो सकता है कि आगे स्ट्रेट में रोड बहुत सारा रीजन से बंद हो, कुछ रीजन से बंद हो, या फिर दाहिने साइड में जो रोड जाती है वो भी किसी कारण से बंद हो। बहुत सारा रीजन हो सकता है, अलग अलग रीजन होता है। ठीक है, उधर जाम हो सकता है, उधर हो सकता है कि प्रोटेस्ट चल रहा हो, उधर हो सकता है रोड का काम चल रहा हो, उधर हो सकता है कि कुछ और चल रहा हो। ठीक है ना, उस रीजन से क्या होता है, बहुत सारा रीजन हो सकता है। लेकिन अगर ये दिख जाए तो समझ जाइएगा कि बायां छोड़ के हमको कहीं और नहीं जाना है, बायां छोड़ के हमको कहीं और नहीं जाना, बायां मुड़ जाना है। जहां पे भी है वहां पे जो रोड दिखाई दे रहा है, जहां पे लगा हुआ है, वहां से हमको बायां मुड़ जाना है। ठीक, इसी तरीके से ये देख लीजिए, आगे की तरफ इशारा कर रहा है, स्ट्रेट की तरफ इशारा कर रहा है, इसका मतलब है कि आगे चलना अनिवार्य है। इधर उधर मुड़ेंगे ना तो हो सकता है कि फाइन ठोक दिया जाए, हो सकता है कि फाइन ठोक दिया जाए। ठीक, इसी तरीके से देखिए, ये स्ट्रेट गया है, उसके बाद
दाएं मुड़ा। दाएं मुड़ा है। इसका मतलब है कि आगे चलिए, थोड़ा दूर आगे जाने पे दाहिना मोड़ है, वहां पे आपको दाहिना मुड़ना अनिवार्य है। अगर नहीं मुड़े ना तो ठीक वही बात, चूंकि ये सारा क्या है, मैंडेटरी साइन है, नहीं मुड़ेंगे तो फाइन होगा, नहीं करेंगे इसको फॉलो तो फाइन होगा। ठीक इसी तरीके से ये देख लीजिए, एगो एरो सीधा बना हुआ है और दूसरा एरो राइट साइड में बना हुआ है। क्या है, एगो एरो सीधा बना हुआ है, दूसरा एरो राइट साइड में। आप देखिए ब्लू कलर के सर्किल में है, तो ब्लू कलर के सर्किल में है तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है, तो एगो आगे की तरफ गया है, मतलब या तो आगे चलना या फिर दाएं मुड़ना, या तो आगे चलना या फिर दाएं मुड़ना अनिवार्य है। दो ऑप्शन है आपके पास, दोनों में से कहीं मुड़ जाइए तो बचे रहिएगा, सेफ जोन में रहिएगा। और कहीं इधर रोड रहेगा, इधर कहीं मुड़ गए, बस बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए, फाइन लग जाएगा, फाइन लग जाएगा। ठीक इसी तरीके से इसका उल्टा है, वही बात है, या तो आपको सीधा चलना है या फिर आपको बाएं चलना है। इसका मतलब यही ना, इसका मतलब यही है। आज नहीं मानेंगे तो फाइन होगा। काहे की क्या है, सर्किल में है, वो भी कौन कलर के, ब्लू कलर के। ठीक है, अब ये देखिए नीचे की तरफ ऐसे दबता हुआ आ रहा है, देख रहे हैं, एरो नीचे की तरफ ऐसे दबता हुआ आ रहा है, नीचे की तरफ ऐसे दबता हुआ आ रहा है, देख रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि बाएं तरफ ही चलना है आपको, बाएं तरफ चलना अनिवार्य है। ठीक है, मतलब बाएं तरफ चलना अनिवार्य है, इसका मतलब। ठीक इसी तरीके से इसका उल्टा, अगर दाहिने साइड में ऐसे रहता तो दाएं चलना अनिवार्य है। जरूरत के हिसाब से ट्रैफिक वाले ये लगाते हैं कि किस क्षेत्र में कहाँ चलवाना है किसको, किस क्षेत्र में कहाँ चलवाना है किसको। ठीक है, अब बहुत सारा रीजन हो सकता है कि दाहिना लेन में कुछ चल रहा हो, दाहिना लेन में कुछ चल रहा हो, दाहिना लेन किसी रीजन से बंद हो, या फिर बहुत सारा रीजन हो सकता है। तो उस सब सिचुएशन में क्या होता है कि ये लगा दिया जाता है उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में लगा दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे फोकस कीजिएगा जरा, कहाँ है, साइकिल साइकिल है। कैसा कलर के सर्किल में है जी, व्हाइट कलर के, व्हाइट कलर के। ठीक से देखिए ना जी, व्हाइट का साइकिल है सर, व्हाइट कलर का साइकिल है। कैसा कलर का सर्किल है, ब्लू, ब्लू कलर का सर्किल है। अब ब्लू कलर के सर्किल में व्हाइट कलर का साइकिल का सिंबल है, इसका मतलब तो साफ है कि साइकिल अनिवार्य है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप मोटरसाइकिल पर रहिएगा तो मोटरसाइकिल छोड़ के घर चले जाइएगा साइकिल लाने, नहीं कीजिएगा ऐसा जी, नहीं कीजिएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास साइकिल है तो आपको इधर से जाना है, जहाँ पे ये लगा रहेगा उसी तरफ से आपको, दो पहिया वाहन जो भी हो। हाँ नहीं साइकिल अनिवार्य। साइकिल का मतलब ये का मतलब हो गया कि साइकिल अनिवार्य। साइकिल अनिवार्य का मतलब ये मत समझ जाइएगा कि हम अगर इधर से आ रहे हैं तो हमको साइकिल से जाना है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम साइकिल पे हैं तो हमको इधर से ही जाना है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे। साइकिल अनिवार्य का ये मतलब मत समझ जाइएगा कि कार से आइएगा साइकिल खोजने घर चल जाइएगा कि ना भैया हमारा तो यहाँ साइकिल से जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप साइकिल वाले हैं तो आपके लिए अनिवार्य रास्ता यही है, आपको इधर से ही जाना है। इसका मतलब ये होता है। ठीक इसी तरीके से कुछ जोन ऐसा होता है, सेंसिटिव जोन होता है, हाईली पॉपुलेटेड होता है। ठीक है, और वहां पे एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है, या फिर टर्न वगैरह पे तीखा मोड़ है, तीखा मोड़ होता है, तीखा मोड़ वगैरह होता है, जहां पे क्या होता है कि इस साइड उस साइड दिखाई नहीं देता है। तो उस सब सिचुएशन में हॉर्न बजाना कंपलसरी कर दिया जाता है उस सब सिचुएशन में, ताकि एक्सीडेंट को कम किया जा सके या फिर रोका जा सके पूर्ण रूप में। तो वैसे सिचुएशन में ये सिंबल लगाया जाता है। इसका मतलब है कि हॉर्न बजा के जाइए, हॉर्न बजा के जाइए। हॉर्न बजाइएगा तो उस साइड वाला जो बंदा आ रहा है, जो आपको नहीं देख पा रहा है, या फिर आप भी उसको नहीं देख पा रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को इन्फॉर्म कर दे कि भैया हम भी आ रहे हैं। उधर से वो पे करेगा तो आप बुझ जाइएगा कि फुफरा आ रहा है, इधर से आप पे कर दीजिएगा तो बुझ जाएगा कि फुफरा आ रहा है। समझ रहे हैं, और दोनों आदमी सचेत हो जाइएगा, अपना अपना संभल जाइएगा, है कि नहीं। तो ये उस क्षेत्र में लगाया जाता है। अब देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए, इस सर्किल में 50 लिखा हुआ था, रेड सर्किल में। ये क्या था, लिमिटेशन तय कर रहा था कि बेटा इससे ऊपर नहीं जाना है, इससे ऊपर नहीं जाना है। ये क्या है, इससे कम नहीं करना है, हाँ इससे नीचे नहीं जाना है, मतलब कम से कम बेटा इसको फॉलो करना है, इतना से नीचे नहीं जाना है। ठीक है, इतना से नीचे नहीं जाना है। ये कहाँ लगता है जी, ये आमतौर पर देखिएगा एक्सप्रेस वे पे लगता है, जहाँ पे रोड पे खूब स्पीड चलना पड़ता है, जहाँ पे खूब रोड खाली। एक्सप्रेस वे का नाम सुने हैं जी, काफी 6 लेन वगैरह की होती है बहुत, उत्तर प्रदेश में। हाँ, तो क्या होता है ना कि यहाँ पे गाड़ी काफी तेजी से चलती है। अगर ज्यादा स्लो चलिएगा ना तो पीछे वाला समेट के चल देगा आपको, पीछे वाला समेट के चल देगा। होता है ना ऐसा, पीछे वाला समेट के होता है, कई बार समेट देता है। तो उस सब सिचुएशन से बचाने के लिए कि कोई गाड़ी वाला समटा न जाए, न्यूनतम गति सीमा को निर्धारित कर दिया जाता है, और उसको इसी ब्लू कलर के अंदर में एक फिगर लिख दिया जाता है। और इसका मतलब ये समझ जाइएगा, ब्लू कलर में जैसे लिखा दिखेगा तो समझ जाइएगा कि कम से कम इतना स्पीड में हमको चलना है। इससे कम स्पीड में चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा हमारा, पहली बात। और दूसरी बात, अगर कहीं ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ लिया तो फाइन भी कर देगा,
फाइन भी कर देगा। इसमें जितना भी है उसमें सब में फाइन है, इसमें सब में फाइन है। अब देखिए सारा खेल देख लीजिए, सर्कल है पूरा, वो दोनों को छोड़ के, दो एक्सेप्शन को छोड़ के, दो तो परमानेंट याद हो जाएगा, ये दोनों भूलने का संभावना ही नहीं है, एक बार में याद हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि दोनों सबसे डिफरेंट है तो आसान ही याद करना। अब सारा खेल खत्म हो गया। देखिए ब्लैक कलर का सर्कल आ गया, ब्लैक कलर का सर्कल आ गया, ये जो क्रॉस भी है सिंगल वाला ये भी ब्लैक कलर का है, और दोनों तो बीच में व्हाइट है ना, ये ब्लैक कलर का सर्कल आ गया, तो रेड वेड खत्म हो गया, सब चीज खत्म हो गया, ये पूरा ब्लैक है और ब्लैक से ही काट दिया गया है। इसका मतलब है कि जाओ बेटा तू आजाद हो गया, अब सारा बंदिश से तू आजाद हो गया, अब न तुमको इस रास्ते में किसी चीज का मनाही है, न कोई न्यूनतम गति निर्धारित की गई है, न कोई अधिकतम गति निर्धारित की गई है, न किसी ऊंचाई को मना किया गया है, न किसी चौड़ाई को मना किया गया है, न किसी लंबाई को मना किया गया है। सारी बंदिशें यहाँ पे खत्म होती है, हॉर्न बजाओ चाहे नहीं बजाओ कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो, कोनो गाड़ी से हो घुस जाओ कोई मना ही नहीं है, समझ रहे हो। इसका मतलब सारी बंदिश यहाँ पे खत्म होती है। जो भी रोक लगाई जाती है, जो भी रोक लगाई जाती है, वो रोक को आगे दिखाने के लिए कि रोक यहीं तक थी, खत्म हो गई है, वो दिखाने के लिए क्या होता है, इस सिंबल को लगाया जाता है। सिंबल बच गया था हमारा, समझ रहे हैं। एक ये सिंबल देखिए सर्कल में है रेड कलर पे, एगो देखिए रेड से है, एगो जो है ब्लैक पे इस तरफ है। इसका मतलब क्या है, जिसमें जो सिंबल ब्लैक में रहेगा, जो रेड में रहेगा तो समझ जाइएगा तो उसको मना कर दिया गया है। क्या है, उसको मना कर दिया गया है। जो ब्लैक में है उसको प्राथमिकता दे दी गई है। ये आमतौर पे कहाँ पे लगाया जाता है, जहाँ पे संकरी रोड रहती है, नैरो रोड रहती है ना, कई बार क्या होता है कि साइड लेने की जगह नहीं रहती है, या तो एक तरफ पे गाड़ी घुस जाएगी तो दूसरी तरफ वाला नहीं आ सकता। आमतौर पर पुल पे होता है ऐसा, आमतौर पे जब नैरो ब्रिज होता है वहां पे होता है। तो हम लोग क्या है, बिहारी लोग हैं, ठेठ बिहारी लोग हैं। हम लोग के साथ समस्या क्या है कि हम लोग पीछे हटना नहीं जानते हैं। अगर उधर से देख रहे हैं कि गड़िया घुसा रहा है तो हड़बड़ा करके हम रेल देंगे, आप बीच पुलिया पर जाकर के ना दोनों आदमी टकरा जाएंगे। हम भी अपने आप में तरफ में रहेंगे कि हम फलाना का बेटा है, बहुत रईस बाप का बेटा है, और सामने वाला भी ठीक है। अगर आप रहिएगा स्कॉर्पियो से तो सामने वाला भी सफारी से है, आप रहिएगा फॉर्च्यूनर से तो सामने वाला भी पजेरो से है। अब ले क्या होगा, तू हट ससुरा तो तू हट ससुरा, इस चक्कर में क्या होगा कि पीछे लंबी लाइन लग जाएगी, उधर भी पीछे लंबी लाइन लग जाएगी, अब बवाल हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो इस दुर्घटना से बचने के लिए, इस परिस्थिति से बचने के लिए क्या होता है कि आमतौर पे जहाँ पे नैरो रोड होता है या फिर नैरो ब्रिज होती है, जहाँ पे साइड लेने में दिक्कत होती है, वहाँ पे किसी एक तरफ वाले को प्राथमिकता दे दी जाती है। इससे क्या होगा कि एक तरफ वाला पहले से ही डर के रहेगा। क्या होगा मान लीजिए ये सिंबल लगा हुआ है पुल पे, हम भी घुस गए, आप भी घुस गए, तो हमको कहना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए हम इस तरफ से जा रहे थे, आप उस तरफ से आ रहे थे, आपकी गाड़ी उस तरफ से आ रही थी, तो हमको आराम से बाजू वाला उतरेगा, अगर हम पीछे नहीं हटेंगे तो कहेगा देख लो जाकर के सिंबल क्या लगा हुआ है, तो हम देख लेंगे कि अरे साला इधर तो रेड वाला एरो गया हुआ है, इसका मतलब है कि हमको पीछे जाकर के इसको किसी तरीके से निकालना है पहले। तो ये सर तो शॉर्ट टाइम के लिए लगता होगा ना, ये शॉर्ट टाइम के लिए क्यों लगेगा, क्योंकि